जय हिंद दोस्तों। तो आज हम सीटेट पेपर का पूरा संपूर्ण एनालिसिस देखेंगे। वीडियो चूँकि लंबी हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा फुर्सत से देखिएगा इसे। देखिए, इसमें हम बेसिकली कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे जो एग्ज़ाम का फ़ियर होता है उससे कैसे ओवरकम होना है, बेसिकली इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन आंसर का आपको सीरीज़ तो बहुत से चैनलों पर मिल जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब का एनालिसिस हम करेंगे, मतलब मोटा मोटा एनालिसिस जो होता है, ठीक है। क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें मेरे भाई। क्योंकि कहते हैं कि समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, इसीलिए समय लगेगा, सफलता समय मांगती है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये पेपर कोड है JSS24 सेकेंड। ये पेपर का भी ये मतलब मेन बुकलेट नंबर है। देखो, किसी की भी पेपर को देने से पहले ये जो इसके ऊपर का जो सब लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस ना मेरे भाई, ये सब पढ़ लेना चाहिए। तो बेसिकली हम थोड़ा थोड़ा आपको गाइड कर दे रहे हैं कि इसमें है क्या। देखिए, इसमें लिखा है द OMR आंसर सीट इज इनसाइड द टेस्ट बुकलेट। इसका मतलब है कि ये जो टेस्ट बुकलेट है इसी के अंदर आपकी OMR होती है। हालांकि ये जो सील होती है ना सर, ये बंद होती है। तो OMR आपको इधर से ऐसे कैसे कैसे खींच के से निकालना होता है, ठीक है। जब बोला जाए तब आप इसको खोलिएगा, और इसमें ये भी लिखा है ब्लू ब्लैक पेन का इस्तेमाल करिएगा, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है द टेस्ट इज ऑफ 2.5 आवर ड्यूरेशन एंड कंसिस्ट ऑफ 150 क्वेश्चन, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ये बहुत पॉइंट का टॉपिक है मेरे भाई। देखो, इसमें आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे, 2.5 आवर। ड्यूरेशन कंसिस्ट ऑफ 150 मिनट, मतलब सॉरी 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग मेरे भाई। कोई बड़े बड़े अक्षरों में देखो लिखा है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, इसलिए क्वेश्चन छोड़ के आने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है मेरे भाई। आए तो बेस्ट है, नहीं आए तो ABCD वाला समझ के मार दीजिएगा आप लोग। देखिए, यहाँ लिखा है यूज ब्लू ब्लैक बॉल पेन ओनली फॉर द राइटिंग पर्टिकुलर्स ऑन दिस पेज, मार्किंग रिस्पॉन्स इन द आंसर शीट, ठीक है। तो आप ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का यूज कर सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, जेल पेन मत ले जाना मेरे भाई, ठीक है। और ये सब जो कोड लिखा है उसको आंसर शीट में भर देना है जैसे जैसे बोला गया है। अब देखिए, 5वां पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, 5वां पॉइंट का जो पार्ट फर्स्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, जो कि 30 नंबर का है। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक। सबसे पहले पेपर आप खोलोगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी से ही आपका शुरू होता है पेपर हमारा। फिर उसके बाद आता है मैथ एंड साइंस, जो कि 31 से 90 तक होगा। फिर सोशल स्टडी सोशल साइंस, जो कि 31 से 90 होगा। अब देखो, यहाँ कुछ लोग डाउट हो सकते हैं कि भाई पार्ट सेकंड में भी वही है, पार्ट थर्ड में भी वही है। मेरे भाई, जिसका सब्जेक्ट साइंस होगा वो ये वाला चूज करेगा पार्ट सेकंड, जिसका सोशल साइंस होगा वो थर्ड वाला पार्ट चूज करेगा, ठीक है। दोनों आपको नहीं करने हैं, मतलब हालांकि आप कर भी नहीं पाओगे ना, क्योंकि सेम नंबरिंग है 31 से 90, 31 से 90। जो आप वहाँ जो OMR मिलेगी उसमें भरना रहेगा, आपका साइंस है कि मैथ है, तो उसमें आप ये अगर मैथ वाले हैं तो मैथ वाला भरेंगे, साइंस वाले हैं, सोशल साइंस वाले हैं तो सोशल साइंस वाला भरेंगे। फिर देखिए, लैंग्वेज वाले में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। लैंग्वेज वाले में कन्फ्यूजन क्या होती है मेरे भाई, जैसे कुछ लोग लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिए होते हैं लेकिन वो इंग्लिश कर देते हैं, और कुछ लोग लैंग्वेज सेकेंड में इंग्लिश लिए होते हैं हिंदी कर देते हैं। तो जो लैंग्वेज आप लिए हो, क्वेश्चन नंबर 91 से 120 है, तो जो लैंग्वेज आप लिए हो, जैसे पार्ट 4 में लैंग्वेज अगर पेपर में अगर पहली लैंग्वेज जो है आपने हिंदी लिया है तो भाई वो पार्ट 4 से करनी है हिंदी। और अगर इंग्लिश लिया है तो वो पार्ट 5 से करनी है। अगर पहली लैंग्वेज इंग्लिश है तो वो पार्ट 4 से करनी है, अगर नहीं है तो बाद वाले से करनी है। या आपकी और कोई लैंग्वेज होगी तो वो अलग से सीट मिलती है, उसमें लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे
समझ गए इतना? अगर नहीं समझ आया मेरे भाई सिंपल जानो, पेपर फर्स्ट में अगर पहला हिंदी भरे हो तो पहला पार्ट से हिंदी करना, दूसरा पार्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश करना, या पहला इंग्लिश डाले हो तो पहला इंग्लिश डालना, फिर उसके बाद हिंदी, ठीक है। और उसके बाद ये सब लिखा है सब, क्वेश्चन 5 पार्ट्स हैं, ये सब हैं। देयर इज़ नो स्पेस बुक, स्पेस पे कुछ लिखना उखना नहीं है, टेक्स्ट बुक लिखे और रफ करने के लिए आपको पेज के नीचे हुए दिया होगा, और ये आपके भाई का सब डिटेल उटेल है, ठीक है। और वही सब सारी चीज़ें यहाँ पर हिंदी में मेरे भाई लिखी गई हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। अब ये देखिए मेरे भाई सील, इसी को सबका इंतज़ार होता है कि कब खुलें ये। फिर जैसे ही वहाँ से आदेश आता है कि आप लोग इसे खोल लीजिएगा, सब खोल देते हैं। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, पार्ट फर्स्ट है जो कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी है। इसमें होता क्या है कि मेरे भाई सबसे बड़ी समस्या जो है बच्चों की वो ये आती है कि भैया इसमें जितने ऑप्शन हैं सब ऑप्शन हमको सही लग रहे थे, अब विच वन इज़ बेस्ट, या आयोग की तरफ से आंसर कौन सा होगा। मेरे भाई इसको जानने के लिए आपको एक अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, अच्छे लेवल पे रिवीजन करना पड़ेगा। आप दुविधा में ना रहें कि हाँ भाई ये वाला होगा या ये वाला होगा, ये वाला होगा या ये वाला। अगर जहाँ दुविधा आपको उत्पन्न हुई तो आप लैग कर जाओगे मेरे भाई। और बहुत सारी चीज़ें हैं, और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ देखिए कई बार क्या होता है ना, सीटेट वाला जो होता है अगर ज़्यादा दुविधा वाला क्वेश्चन है तो दोनों ऑप्शन को मार्क कर देता है कि जैसे ए और बी दोनों सही है, या तो आप ए भी मारे हो तब पर भी सही है, बी भी मारे हो तब पर भी सही है। लेकिन मेरे भाई आपको आइडिया तो होनी चाहिए कि हाँ दोनों सही है, पता चला सी मार के आए थोड़ी मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये CDP है मेरे भाई, अगर CDP अच्छे से करोगे आप 30 में से 25 नंबर, 22 नंबर, 26 नंबर कहीं नहीं गए हैं। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल एक बार आप जो भी नोट्स बनाए हो, जो भी जैसे भी जहाँ से भी पढ़े हो, वो उसको बढ़िया से रिवाइज़ कर लेना, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। 30 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। देखो ऑप्शंस में बहुत नज़दीकियाँ होती हैं, तो थोड़ा बारीकी से एनालिसिस करके आप आंसर दीजिएगा। और जैसे होता क्या है ना कि हमें पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन लड़के मतलब घबराने लगते हैं, अरे यार ये कैसा पेपर आ गया, ये कैसा हो रहा है, पता नहीं सामने वाला इतने गोले भर दिया, अभी तक हम 3 भी 4 भी 5 गोले नहीं भर पाए। तो मेरे भाई इससे घबराना नहीं है, पेपर हार्ड होगा तो सबके लिए हार्ड होगा, और पेपर नहीं हार्ड होगा, आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा, उसमें घबराना नहीं है। अपना जो माइंड है उसे बोल के चलना है कि नहीं आ लीजिए सब बढ़िया है मेरे भाई, तुम्हारा नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा, बस इतना बोल के चलना है, ठीक है। और एक अच्छा स्कोर आप लेके आओगे, ठीक है। देखो बहुत क्वेश्चन मतलब नज़दीकियाँ होती है, जैसे देखो यहाँ पे दिया है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, कि मतलब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार में क्या संबंध है। देखो भाषा विचार को आकार देती है, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, भाषा और विचार की जटिल विनिमेय प्रक्रियाएं हैं, भाषा विचार को आकार नहीं देती है। तो इसमें तो ये वाला तो पहले ही कट गया, ठीक है। अब देखो 3 ऑप्शन हैं, भाषा विचार को आकार देती है, भाषा विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है, और ये क्या है, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। देखो ये सब आपको जो लग रहे हैं ना एग्जाम्पल, ये सब मतलब ऑप्शंस जो हैं देखो कितने क्लोज हैं, बस थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। इसको आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस किए रहोगे, अच्छे से रिवाइज किए रहोगे, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। हाँ भाई साहब लेव वाइगोत्स्की ने भाषा और विकास के संबंध में भाषा और विचार के संबंध में क्या कहा था, तो आप तुरंत कर ले जाओगे, वरना आप उसी में ये वाला ऐसे करते रहोगे, उससे आपका टाइम नुकसान होगा मेरे भाई। तो ये हो गया CDP, जीन पियाजे साहब कितना बढ़िया है। और डिस्लेक्सिया ये सब डिजीज़ेज जो बारे में आती हैं भाई वो पढ़ लेना मेरे भाई। वाइगोत्स्की साहब ये जो थ्योरी हैं, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, और नैतिक दुविधा डिलेमा वाला, मोरल डिलेमा हिंज का, ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये देखिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे।
अब देखिए इसमें देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू लर्निंग बाय द स्टूडेंट, मीनिंगलेस, रोट, रिसेप्टिव, डिस्कवरी। जाहिर सी बात है जिसमें बच्चा खोजबीन करेगा वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव माइंड होगा, उसका कुछ नया बनाएगा, नया सोचेगा समझेगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बस एक बार इसके बारे में जानते रहो। जो जो टर्म दिया गया है ना मेरे भाई, जैसे रचनावादी शिक्षण, इसके बारे में आपको जानते रहोगे भाई साहब वो होता क्या है, आप आराम से बना ले जाओगे, थोड़ी लॉजिक के हिसाब से काम करोगे। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ CDP 30 पे CDP ख़त्म होता है। अब आता है भैया मैथ और साइंस का पोर्शन आता है, मैथ एंड साइंस। देखो इसमें होता क्या है कि बेसिकली जो होता है वो कंबाइन दिया रहता है, कि मतलब अलग अलग नहीं देता है। मैथ 30 तक हो जाएगा, 31 से लेकर, फिर उसके बाद साइंस आ जाएगा, पूरा मतलब 90 तक हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ मैथ वाले बच्चों के लिए तो मैथ में तो कोई दिक्कत नहीं आती है मेरे भाई, मैथ में क्वेश्चन आसान होते हैं और सब कर ले जाते हैं। अब दिक्कत आती कहाँ है, तो ये जो थोड़ा बहुत ये जो CDP वाले क्वेश्चन होते हैं मैथ में स्पेशली, उनमें थोड़ा जैसे विद्यार्थियों को टीचिंग कैसे देना है, ये सब सारी चीज़ें, असाइनमेंट कैसे देना है, ये सब उन सब के बारे में पढ़ लेना भाई। मैथ में आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैथ बिल्कुल सही है, बस पढ़ के जाना बस। अरे हमें लगता है बस 6 से लेकर 8 10 तक आप NCERT कर लीजिएगा, वो भी बेसिक कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका मैथ क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब आएगी, आपको जान रहे हैं कहाँ दिक्कत, अभी बता रहे हैं आपको कहाँ आ रही है दिक्कत। अब यहाँ से आएगी गुरु, क्योंकि ये साइंस का पोर्शन है, और साइंस वाले में हमने देखो हम लोग हैं मैथ के स्टूडेंट बेसिकली, और होता क्या है कि जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें वो बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के होते हैं, तब उसके बाद फिजिक्स के होते हैं। और भी मैथ के स्टूडेंट बायोलॉजी से थोड़ा 36 का आंकड़ा होता है, इसलिए जो क्वेश्चन साइंस में बच्चे लैग कर जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा काफ़ी भारी अमाउंट में लैग करते हैं। जैसे 25 में से 30 में से भाई साहब 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर ऐसे ही आते हैं मेरे भाई। तो इसलिए आप जो 9-10 की NCERT है साइंस की, स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री, उसको तो आप करके जाइएगा भाई, मेरे बिना किए मत जाइएगा मेरे भाई, क्योंकि नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये सब साइंस है, और थोड़ा साइंस में क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े दिए हैं, जिसको देख के डर लगेगा, बट आसान है। अगर आप किए रहोगे, मैराथन लिए रहोगे, प्रैक्टिस किए रहोगे, रिवाइज किए रहोगे, तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब साइंस के बाद देखो यहाँ आता है जो तीसरा पार्ट है, सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस का। तो ये लोग मेरे भाई जो सोशल साइंस वाले हैं वो ये पार्ट करेंगे। अब उनमें क्या टफ है क्या आसान है ये तो वही बता सकते हैं, हालांकि हम लोगों का साइंस है इसलिए हम इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे मेरे भाई। हालांकि इसमें से अभी क्वेश्चन बहुत सारे हमें आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने GS पढ़ा है और सी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हुए, तो बना लेंगे इसमें से भी क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा लैंग्वेज वाले पोर्शन पे, जो कि लैंग्वेज वाला पोर्शन हमारा आने वाला है। कहाँ से आएगा भैया, यहाँ से आएगा। अब देखो भाई लैंग्वेज वाले में दिक्कत क्या होती है, पहले जब ऑनलाइन था तब तो सही था कि आप जो चूज किए हो वही लैंग्वेज आपका ओपन होता था, उसमें फर्स्ट सेकंड का कोई चांस नहीं होता था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि जैसे लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी चूज किया है, ठीक है, क्या चूज किया है, हिंदी चूज किया है, ठीक है, तो लेकिन यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश भी है हिंदी भी है। तो मेरे भाई अगर आपने हिंदी चूज किया है तो आपको ये वाली इंग्लिश नहीं करनी है मेरे भाई, ये वाली इंग्लिश छोड़ देनी है ऐसे। ठीक है, अब आपको यहाँ हिंदी दिया हुआ है ना पार्ट फर्स्ट का, इसको करना है आपको। ठीक है, आप हिंदी कर ले गए, तब उसके बाद जो है इंग्लिश बनाना है, तब उसके बाद की जो है इंग्लिश बनाना है। अगर आप पहला लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश को ही चूज किए हो मेरे भाई, तब वो आपको ये बनाना है। अब अगर इसके बारे में देख लेते हैं कि मेरे भाई जो पैसेज एक बच्चे हमारे क्या करते हैं, जो सीटेट वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम का नेचर बता रहे हैं हम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में
होता क्या है कि जो पैसेज में दिया गया है मेरे भाई, उसी से जो क्वेश्चन बनाया गया है उसी से आपको आंसर देना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है मेरे भाई। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि भाई ये जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, अगर इसमें लिखा है भारत की राजधानी भाई साहब नई दिल्ली नहीं है, तो ऑप्शन में भी आपको नई दिल्ली नहीं ही मारना है, ये नहीं कि हाँ आप मार दिए दिल्ली, ठीक है। तो जैसा पैसेज में दिया रहेगा, जैसा ये इसमें दिया रहेगा, लिखा रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इसको सॉल्व करने हैं। अपने मन से कुछ नहीं करना है मेरे भाई, अपने मन से तब करना जब आपको लास्ट में टाइम नहीं बचेगा, अपने मन से मार देना जो सही लगे, ठीक है। क्योंकि देखो पैसेज इतना बड़ा होता है ना, अंत में करते 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 टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए बहुत सारे लोग। और एक चीज़ और मेरे भाई बता दे रहे हैं, अगर देखो प्रायोरिटी सेट करना है, जैसे इंग्लिश जो हिंदी जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है उसके लिए बता रहे हैं कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें आप इंग्लिश डालो, क्योंकि इंग्लिश डालोगे तो आपको ये पैसेज सॉल्व करने ये पोएम सॉल्व करनी पड़ेगी, और पोएम सॉल्व करोगे आपका टाइम कम लगेगा और आप जल्दी से कर लोगे एज़ कम्पेयर टू पैसेज सॉल्व करने को। पैसेज देख रहे हो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, देख रहे हो पैसेज, और पोएम देख रहे हो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। तो पोएम सॉल्व करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू पैसेज सॉल्व करना। देखो भाई ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना एक बार कि हमें किस में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहे हो, पैसेज में या पोएम में। हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि पैसेज पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और पोएम पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगेगा। आप 2 बार पोएम रीड करोगे, आप एनालिसिस कर लोगे कि हाँ क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और हमें जवाब कहाँ से देना है, ठीक है। और दूसरे वाले में आप हिंदी भर देना, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हैं, और उसके बाद हिंदी मेरे भाई सबसे आसान, हमारी मातृभाषा, बिल्कुल आसान, कर लो जाओगे आप अच्छे से, बस रिवाइज कर लेना थोड़ा बहुत, हाँ ग्रामर देख लेना मेरे भाई। और जो टर्म है इंग्लिश देख रहे हो, इंग्लिश का आता है, जैसे ये रेलिया क्या होता है, टीचिंग एड क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें देख लेना मेरे भाई। और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये तो पैसे से ही दिया गया है हमारे हिसाब से। नहीं ये तो है भाई इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे भाई साहब, इसको देख लेना गुरु। तो बेसिकली आपका ख़त्म हो गया पेपर मेरे भाई। और एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, ये रहा पेपर समाप्त। एक चीज़ और भाई, जैसे आप कंफर्टेबल हो, जैसे पहले आप CDP सॉल्व, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे पहले CDP सॉल्व करते हैं, फिर मैथ साइंस करते हैं, फिर लैंग्वेज करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले मैथ साइंस बनाते हैं, फिर CDP करते हैं, फिर लैंग्वेज करते हैं। कुछ लोग पहले लैंग्वेज करते हैं, फिर CDP बनाते हैं, फिर मैथ करते हैं। जैसे आप कंफर्टेबल हो, जैसे आप करते चले आए हो, जो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है मेरे भाई, वही अपनाना। ये नहीं कि मतलब अभी तक आज तक कुछ और करते आए हो और पेपर में गए कुछ और कर रही हो। इसलिए टाइम का बहुत ख्याल रखना मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।